अर्जस पदराग योग धन्ना श्री 26 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चवदा, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया आणे रे। त्यानर द्वितीया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दुय कर जाने, माया ब्रह्म कह न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दुय कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जामन दुबिध्या ल्यावे रे। जामन दुबिध्या ल्यावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पद भाके, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तक तो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, परंतु चाल अपनी कौन सी है? धर्म ज्ञान की है, अधिक व्यवहारों की है। शरीर संसार को सच्चा मानकर उसी के अनुरूप अपनी क्रियाकलाप हृदय से अपन सच्चा उसको मान रहे हैं, नाटक नहीं मान रहे हैं। तो उसी का उपाय यदि अपन कर रहे हैं तो परमात्मा का देश, राम जी का देश प्राप्त होने वाला नहीं है। तब तक तो झूठी ही बात कर रहे हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं। और भले ही आप झूठी बात करते रहो, अपने मन को अपने दिल को सांत्वना देते रहो, परंतु परम पद कभी आने वाला नहीं है। राम जी मानने वाले नहीं है। वो तो जिनको ओहदा है 3 लोगों का वो मानेंगे, वो आपके 3 लोगों का कार्य कर देंगे। पुण्य करोगे तो पुण्य का आपको वापस से फल मिल जाएगा, पाप करोगे तो पाप के लिए 84 भुगतनी पड़ जाएगी। परंतु ब्रह्मज्ञानी तो पाप पुण्य के क्षेत्राधिकार से ही अलग हो जाता है। पाप न पुण्य न माने, एक ही ना किया दंड लागे, उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी है वो तो पाप पुण्य के क्षेत्राधिकार से ही बाहर निकल गया, अब उसको कोई लेना देना ही नहीं है। जब तक किसी को अपन त्याग भी कर रहे हैं कि मुझे उसका त्याग करना है, तो इसका मतलब अपन उसको क्या समझ रहे हैं? सच्चा समझ रहे हैं। नाटक है तो नाटक में किसका त्याग करें? नाटक है, नाटक में किसका त्याग करें? नाटक में पता है कि ये मेरा है ही नहीं, अभी मुझे जो रोल मिला है पत्नी का या पति का वो मैं निभा रहा हूँ, नहीं मैं पत्नी का त्याग करके परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए जंगल में जा रहा हूँ। इसका मतलब तो नाटक को क्या समझ रहा है? सच्चा समझ रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। जो ब्रह्मज्ञानी है वो तो नाटक है। नाटक में आज कोई किसी का रोल मिला है, कल किसी को किसका रोल मिलता है। वो तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, मुझे तो मेरी आत्मा का कल्याण सबके साथ में रोल निभाते हुए करना है। सहज वृत्ति के अंदर आ गए तो ब्रह्मज्ञानी, और कट्टरता है किसी को त्यागना है और किसी को पकड़ना है तो ब्रह्म ज्ञानी है। ये अपने को समझना है कि न तो त्याग में रहना है, ना पकड़ने में रहना है, न सुख में रहना है न अशुभ में रहना है, न सुख को छोड़ने की बात है न सुख को पकड़ने की बात है, सहज वृत्ति की बात है। जब तक पकड़ रहे हैं या छोड़ रहे हैं तब तक तो सच्चा समझ रहे हैं। किसको? झूठे नाटक को, झूठे संसार को सच्चा समझ रहे हैं। तब तक तो अपने को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि ब्रह्म ज्ञान मुख नित्य पद भाग्य।
और चाल धर्म की होई रे, कै सुख राम तहां लग झूठा। तब तक तो झूठे हैं, राम न माने कोई रे। राम जी मानने वाले नहीं है, मानकर अपने निज चरणों में स्थान देने वाले नहीं, आत्मा का आवागमन मिटने वाला नहीं है। तो अपने कितने टेस्ट दे दिए थे अपन ने? 3 टेस्ट दे दिए थे। आज चौथा टेस्ट सतगुरुदेव अपना ले रहे हैं, तो उसका भी मूल्यांकन हो जाए। कल सोनी जी कह रहे थे हम थोड़े बहुत तो नंबर हमारे आगे हैं, अब जिसके भी थोड़े बहुत आगे हैं तो उसको अब मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे नंबर लाने हैं, और जिसके बिल्कुल नहीं आए तो उसको तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु यूं देखा जाए तो इसमें मेहनत का भी काम नहीं है। तो संसार के उदाहरण से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो किसका कारण है? समर्पण का कारण है, श्रद्धा का कारण है, विश्वास का कारण है, सद्गुरु की मेहर का कारण है, दया का कारण है। बस अपने निज मन को ले जाकर सौंपना। अपना मन अभी कहाँ लगा हुआ है? संसार में लगा हुआ है। उसको रूपांतरण करना है निज मन में, और उसको ले जाकर किनको सौंपना है? सद्गुरु को सौंपना है। तो निज मन से निज मन पर मेहर हो गई तो निज नाम जागृत हो गया। फिर वो निज नाम अपने आप ही परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसर करता है। शरीर संसार के सुखों और भ्रम से वो अपने आप ही निज नाम दूर करता है, अलग करता है। सद्गुरु का ज्ञान और ये निज नाम दोनों ही अपने को ब्रह्म ज्ञान से हटाकर ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि मन कितने? मन तो अपने पास में एक ही है, या तो संसार में लगेगा या परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद में लगेगा। सुरता कितनी है? सुरता सब जगह यदि भटक रही है तब तक तो भ्रम ज्ञान में कि वहां से भी सुख ले लूं, 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 तो भ्रम में है। और जबकि एक जगह फोकस किया, इसका मतलब सारा भ्रम, सारा संशय मिट गया। जब भ्रम होता है ना, वास्तविकता का पता नहीं होता, तो क्या करते हैं हम? ट्रायल और एरर करते हैं कि करो और देखो, नहीं तो दूसरी चीज करेंगे। तो भ्रम के अंदर ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। परंतु जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो सद्गुरु के ज्ञान के अलावा मुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे आत्मा का कल्याण तो बस केवल मात्र सद्गुरु के ज्ञान से और निज नाम से ही हो जाएगा। अब मुझे और अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। हाँ, सह कह सुख राम देहि के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। देहि के लिए आपको जो करना हो वो बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग है, आत्मा का कल्याण का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। भ्रम में क्या कर देते हैं? इसका इसको मान लेते हैं, इसका इसको मान लेते हैं, और दोनों को एक में एक कर देते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल निर्णय कर रहे हैं। हंस वृत्ति अपने में ला रहे हैं, क्योंकि हंस की चोंच में ताकत होती है। दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, दूध दूध पी जाता है, पानी पानी को छोड़ देता है। जो असार असार है संसार के अंदर, उसको ब्रह्मज्ञानी छोड़ देता है, उस पर ध्यान नहीं देता। और सार क्या है? एक राम जी का नाम सार है, उसको धारण कर लेता है। तो अब अपन देखो, अपन ने किसको धारण किया हुआ है? संसार को किया हुआ है, तो ब्रह्म ज्ञानी है। और जिस दिन वहां से हटकर राम जी के नाम में अपनी सुरता गरकाब हो जाएगी, लग जाएगी, तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। और ब्रह्म ज्ञान का जब ऐसा आनंद आएगा, तब दूसरे ज्ञान उसके सारे सामने फीके पड़ जाएंगे। फिर और किसी ज्ञान को सीखने या सिखाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब विशेष कुछ चीज कुछ प्राप्त हो गई, तो अब क्या सीखना और क्या सिखाना? तो सद्गुरुदेव कल की सत्संग चर्चा में अपने को बता रहे थे, परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे, ताई का अंग ये लक्ष्य होई। त्याग बेराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मांड जोई। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नहीं जाने। शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाणे। नहीं हर शोक संसार में रहत है, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। दास सुख राम कह परा जहाँ उपजे, तीन तज ताप को हो ये सेठा। वो तो सेठा हो जाता है, एकदम निश्चिंत हो जाता है, निश्चोक हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, मस्त हो जाता है कि अब मुझे किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहेगी, परंतु उसकी मनस्थिति बदलती नहीं है। बारिश हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रहे, दुखी हो रहे, अब हो रही तो अब का हो रही, अब का हो रही, अब का हो रही, अपन वापस फिर दुखी हो रहे हैं।
तो सेठा तो हुए नहीं, निश्चिंत तो हुए नहीं, मस्त तो हुए नहीं। वो तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपनी चाल चलेगी, उसको परिवर्तित तो अपन कर सकते नहीं। फिर उसके सुख और दुख से प्रभावित हो रहे, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान नहीं आया है, अभी तो ब्रह्म ज्ञान में है। अभी तो कुछ बावट है कि ऐसा होना चाहिए, बारिश टाइम पे होनी चाहिए, बारिश अभी हो रही तो अभी नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें अपन रोज करते हैं ना। तो फिर अपन प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या लग रहा है, ये सब सच्चा लग रहा है, नाटक नहीं लग रहा है। कहानी में तो डायरेक्टर कुछ भी कहानी बना सकता है ना, उल्टी सुल्टी कुछ भी बना सकता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नाटक तो क्या होता है, नाटक ही होता है। परंतु सच्चा लग रहा है, द्वैत भाव लग रहा है, अलग अलग भाष रहा है, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो जिस साधक के घट में ऐसा ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है, उसके अंग लक्षण ऐसे हो जाते हैं कि वो त्याग बेराग मेहमंत मस्तान रे, वो सबसे छुट्टी ले लेता है, सबसे बेराग हो जाता है। मतलब उसको न तो किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, सबके साथ में है, परंतु किसी से उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। जब भारी आनंद परमात्मा का मिल रहा है, तो अन्य वस्तुओं से, अन्य व्यक्तियों से, जड़ धन से, जड़ पदार्थों से अब मुझे क्या प्राप्त हो सकता है? वास्तव में बैरागी कौन हो गया? जो मेहमंत हो गया, मस्तान हो गया। किसमें? वास्तविक आनंद का जो सुख ले रहा है, वास्तविक आनंद जो ले रहा है, उसके सामने शरीर संसार के छोटे छोटे सुख क्या हो गए, अपने आप ही छूट जाते हैं। बैराग लेने की आवश्यकता नहीं, बैराग अपने आप आ जाता है, राग से रहित हो जाता है, जब भारी आनंद ऐसा ब्रह्म ज्ञान का उसको प्राप्त हो जाता है। तो त्याग बेराग में मंद मस्तान रे, ब्रह्म की दृष्टि संबंध जो हुई, उसको जो भी नजर आ रहा है सब क्या ऐसी ब्रह्म दृष्टि आ जाती है कि सब में ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आते हैं, परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। तब न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, किसी से मोह भी नहीं है कि ये मेरा है और ये पराया है। अपना पराया का भेद भी उसके लिए तो खत्म हो जाता है। तो अपना हुआ क्या? नहीं हुआ। नंबर को अपने अपने को सबको देने हैं। किसी के कम पड़ा हो तो 1-2 नंबर दे दो, किसी के बिल्कुल कम नहीं पड़ा हो तो 0 नंबर दे दो, किसी के पूरा हो गया तो 10 में से 10 दे दो। अपना अपना नंबर देना है। ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जोई। तो संसार में जितने भी नजर आ रहा है चरम चक्षुओं से, वो भी सब परमात्मा का ही सकल पसारा। यदि उसको नजर आ रहा है कि परमात्मा के बिना और कोई सत्ता है ही नहीं, जिसमें भी मैं देख रहा हूं सब चर चराचर जीव में परमात्मा का ही नूर है। चाहे वो जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे इंसान है, चाहे पशु है, उसमें सब क्या है? परमात्मा का ही नूर है, परमात्मा की सत्ता, सब परमात्मा की ही वजह से है। यदि ऐसा नजर आ रहा है तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं तो अभी तो भ्रम में है कि वो अलग नजर आ रहा है, ये अलग नजर आ रहा है। कोई जड़ अलग नजर आ रहा है, चेतन अलग नजर आ रहा है, सरगुण अलग नजर आ रहा है, निर्गुण अलग नजर आ रहा है, ब्रह्म अलग नजर आ रहा है, माया अलग नजर आ रही है, त्यागी अलग नजर आ रहा है, ग्रस्त अलग नजर आ रहा है, धनवान अलग नजर आ रहा है, गरीब अलग नजर आ रहा है। तब तक तो ब्रह्म दृष्टि तो आई नहीं। वो तो कौन सी दृष्टि है? देह दृष्टि है, शरीर दृष्टि है। देहाध्यास तो अभी छूटा ही नहीं, आत्म पर तो दृष्टि गई नहीं। और आत्मा पे दृष्टि नहीं गई तो परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि शरीर तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता नहीं, वो तो एक निमित्त, एक साधन मात्र है। प्राप्त परमात्मा को कौन होगी? आत्मा होगी। तो दृष्टि भी आत्म दृष्टि होगी, सब जगह आत्मा ही आत्मा नजर आएगी। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जो रिजुक पानी मन वो चवर करे मन माही, जा देखू जा सतगुरु साईं। तब ऐसी स्थिति बनेगी ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जोई। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो ना जाने। भाव से किसी के प्रति अपन ज्यादा अच्छे में भाव, हमारे बहुत प्रेमी है, हाँ। और किसी के प्रभाव से कोई आ गया, धनवान आ गया, यदि अपने पास में मोदी जी आ गए तो बिल्कुल कैसे फूले नहीं समाएंगे, पधारो पधारो पधारो, उससे प्रभावित हो जाएंगे, उनके प्रभाव से, उनके पद से। तो प्रभाव किसका हो रहा? परभाव, दूसरों का हाँ भाव हो रहा है। और स्वभाव, स्वभाव किसका होता है?
आत्मा का होता है। आत्मा का स्वभाव तो सब में एक समान होता है। मोदी जी में भी वही है और किसी सामान्य प्रजा में भी वही है, गरीब में भी वही है, अमीर में भी वही है। ये बाहरी आवरण की वजह से, बाहर के भेष की वजह से यदि अपन प्रभावित हो रहे हैं, किसी को ऊंचा मान रहे हैं, किसी को नीचा मान रहे हैं, तब तक तो भ्रम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो किसी बाहर की वस्तुओं से, बाहर के पद से, बाहर की देह की दृष्टि से प्रभावित होता ही नहीं है। जब तक बाहर की देह की सुंदरता से भी अपन प्रभावित हो रहे हैं, तब तक तो दृष्टि कौन सी है? देह दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि नहीं है। तो भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, जिसको ऐसी देह दृष्टि छूट जाती है, ब्रह्म दृष्टि आ जाती है, तो फिर वो विशेष सजने संवरने के लिए भी लालायित नहीं रहता है। जहाँ समाज का नियम है, कायदा है, कानून है, वहां चलो सज लिए, परंतु अंदर से एक भावट नहीं रहती है कि मैं तैयार हूं, मैं सुंदर लगूं, सब मेरी प्रशंसा करे। यदि ये भावट है तो कौन से ज्ञानी है? भ्रम ज्ञानी है। और भावट नहीं है, सजने संवरने की मनाही नहीं है, अंदर का भाव महत्वपूर्ण है। जैसे अपन बात कर रहे थे, चाकू तो चोर भी लगाता है और चाकू तो डॉक्टर भी लगाता है। उसका भाव क्या है? चोर का मारने का और लूटने का, डॉक्टर का भाव क्या है? बचाने का। चाकू तो वही चीज है। तो इसी प्रकार से अपन शरीर संसार में रह रहे हैं, हद के व्यवहार नाटक रूप से कर रहे हैं, तो सज रहे हैं, संवर रहे हैं, उसमें कोई मनाई वाली बात नहीं, परंतु उसको सच्चा मान रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, तैयार हो गए फिर भी 3 बार आईने के सामने जा रहे हैं कि थोड़ी सी कोई कमी तो नहीं रह गई, सब जगह मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, ये भाव है। तब तक तो वो चोर के चाकू वाला भाव है। अभी तो भ्रम ज्ञान में ही है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, उसके लिए तो सब में क्या नजर आती है? वही आत्मा नजर आती है। मेरे में भी वही परमात्मा का अंश आत्मा है और आप में भी वही परमात्मा का अंश आत्मा है, और आत्मा तो परमात्मा ही है। उससे आत्मा परमात्मा में कोई भेद नजर उसको आता ही नहीं है। इस आत्मा ने तो अपना रोल निभाने के लिए अलग अलग वस्त्र धारण कर रखे। वो ये समझता है, किसी ने श्वान का, किसी ने खरगोश का, किसी ने शेर का, किसी ने मनुष्य का, किसी ने रोगी का, और किसी ने स्वस्थ का, किसी ने बलवान का, किसी ने दुबले पतले का। सब है कौन है? सब में परमात्मा ही है। ये तो राम जी है, देखो कितनी राम जी की लीला है। ये सब अलग अलग नाटक राम जी ही करवा रहे हैं और खुद कर रहे हैं। तो भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, 100 दूसरों ना जाने, उससे कोई द्वैत भाव रहता ही नहीं है। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको क्या ठाणे। प्रकार के लोग हैं, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग पहुंच है, अलग अलग बुद्धि है, वैसा सब अपना अपना काम करते हैं। जिसको शुभ शुभ कर्मों की शिक्षा मिली वो शुभ कर्म करता है, और जिसको शिक्षा बचपन से ही संगत अच्छी नहीं रही तो वो क्या करता है? अशुभ कर्म भी करता है। पर अशुभ कर्म करने वाले इंसान के अंदर भी कौन है? वही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और शुभ कर्म करने वाले इंसान में भी कौन है? वही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। खरगोश में भी वही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। हिरण में भी वही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। उसके पीछे जो शेर पड़ रहा है हिरण के पीछे, उसमें भी, परंतु अपन तो दुखी हो जाते हैं। तो शुभ अशुभ उपाय संसार में, तो जैसा जैसा अनेक प्रकार के लोग जैसा उपाय कर रहे हैं, वो न तो किसी की निंदा करता है, न किसी की प्रशंसा करता है। शुभ अशुभ उपाय संसार में, कि जिसको जैसा ज्ञान है वैसा वैसा सब लोग काम कर रहे हैं। वो किसी के लिए न तो निंदा करता है न प्रशंसा करता। वो क्या करता है? आप ही आपको ख्याल ठाने। तो जैसे जैसी जैसी बुद्धि है, जैसा मर्जी है, जैसा भाग्य है, वैसा उसको प्राप्त हो जाएगा। अपने को क्या करना? अपने को तो सदगुरु का जब ज्ञान मिल गया है तो इसी देह के द्वारा परम पद की प्राप्ति करनी है। अपने को अब समय खराब नहीं करना। ऐसी स्थिति हो जाती है तो सही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे। नहीं हर शोक संसार में रहते है, उलट ब्रह्मांड में जाए बेटा। संसार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है।
न तो हर्षिता है उसके, न किसी बात का शौक है, क्योंकि जो भी दिया डायरेक्टर ने अपने को नाटक करने के लिए दिया, और वापस नाटक पूरा हुआ, डायरेक्टर ने वापस ले लिया। ये चीज वहीं रख दो, अपने घर पे तो ले जा नहीं सकते। रामलीला का नाटक हो रहा है, वहां तलवार दी है, गदा दिया, कुछ भी दिया तो अपने घर पे तोड़ ले जाएंगे, वहीं की वहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो तलवार थोड़े समय के लिए, घंटे भर के लिए मिली तो मालिक थोड़ी बन जाएंगे उसके लिए, और छोड़कर जा रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं कि मेरी तलवार मुझे यहीं छोड़ने पड़ रही है। तो नहीं हरस शोक, संसार में रहता, संसार में किसके रूप में रह रहे हैं, नाटक के रूप में रहते हैं। और उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा, आसन मेरा रहूं जगत के, मेरे को ओरा को गम नाई। रह तो संसार में रहे, पर तू सुरता कहाँ लगी हुई है, हाँ ब्रह्मांड में लगी हुई है, परमात्मा के नाम निज नाम के आनंद में लगी हुई सुरता, परमात्मा शब्द में लगी हुई है, एक में हो रही है। अब सुरता बाहर कहीं भटकती ही नहीं है। शरीर से सहज वृत्ति में जो संसार के काम कर रहे हैं, परंतु सुरता परमात्मा में ही लगी हुई है, तार परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठकर काम, प्रेम भगत सुख राम कह वाह बख्शी सतराम। तो ऐसा नहीं कि सुरता परमात्मा में लग गई तो संसार के कुछ काम संभव नहीं है। लिव लागे टूटे नहीं, अब भले आप उठे हो बैठ रहे हो और संसार के काम भी सहज व्यक्ति में कर रहे हो, पहले गिद्धता के साथ में करते थे, अब नाटक रूप में कर रहे हैं। काम कोई रुकने वाला नहीं कि भक्ति में लग गए, सत्संग में लग गए तो संसार का काम रुक जाएगा, वो रुकने वाला नहीं। मतलब तो फर्क ये पड़ जाएगा कि पहले सुख दुख से प्रभावित होते थे और प्रभावित नहीं होंगे। और सुख तो कहाँ मिलता संसार में, दुख ही ज्यादा मिलता। तो ये तो लाभ का सौदा है कि दुखों से अपने को काम करते हुए मुक्ति मिल जाएगी। पहले काम तो देखो जुगो जो ही करना पड़ेगी, फिर भी सुनना पड़े तो दुखी होते नहीं होते, तो अब दुखी नहीं होंगे और अपना परमात्मा का आनंद उल्टा आने लग जाएगा। तो कितना अच्छा लाभ का सौदा सदगुरुदेव अपने को बता रहे हैं। बाकी काम से कोई छुट्टी देने वाले हैं क्या घर वाले कि जो मम्मी जी आज से हम संभाल लेंगे घर, आप मत संभालो, कोई बोलने वाले हैं क्या? वो तो देखो छाती कूटा रहने ही वाला है। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे छाती कुटा भी मर जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी युक्ति बता रहे। कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। काम करना छोड़ दे तो सब परिवार वाले विरोधी हो जाएंगे। कोई कहे कि आज मैं शरीर से बैराग लेता हूं, तो कितने सब लोग समझाने के लिए आ जाते हैं कि अभी बैराग तुमको लेना नहीं है, फिर हमारा क्या होगा, पीछे से हमारा क्या होगा। तो इसमें वो वाली बात भी नहीं, पीछे से हमारा क्या होगा, उनका करते हुए कर्म भी अपन निभा रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण भी साथ में हो रहा है। वास्तविक ब्रह्मज्ञानी तो वो है, वास्तविक बैरागी तो वो है जिसने मन से बैराग लिया, आत्मा से बैराग लिया। त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसो आए। और ये शरीर, इस संसार के घर का त्याग करने से क्या मिल जाएगा, आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो नवेला ही नाटक है। तो त्याग कर रहा है इसका मतलब सच्चा समझ रहा है, वो तो सच्चा समझ रहा है तो त्याग कर रहा है। पहले नाटक समझेगा तो त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो दास सुख राम कह परा जहां उपजे, तीन तज ताप को होय सेठा। जैसे ऐसे पराभक्ति उपज गए, जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान आ गया, जिसको ऐसा केवल ज्ञान आ गया, वो तो तीनों ताप से निश्चिंत हो जाता है। परिस्थितियां बदलती रहेगी, शरीर की व्याधि भी आएगी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी बन गया तो बीमार क्यों हो गया, हॉस्पिटल में क्यों गया, ये तो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी नहीं है। इसलिए मेरे को मेरा जन जाने और आपको गम नहीं। लोग ऐसे मूल्यांकन करने लगते, बाहर की अवस्था से मूल्यांकन करने लगते हैं, परंतु उसके सुख और दुख से ब्रह्मज्ञानी प्रभावित नहीं होता है। और व्याधि भी आएगी और दूसरे कौन से दैविक ताप भी आएंगे, मतलब भूकंप भी आएंगे, बाढ़ भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, बारिश भी आएगी, सब आएंगे। होने का काम तो सब होगा, परंतु ब्रह्मज्ञानी इनसे प्रभावित नहीं होगा। कोई दो शब्द अपने को कटु वचन भी बोल देंगे, संसार वाले हैं ये तो, किसी का मुंह अपन बंद कर सकते हैं क्या? अच्छा काम करो तो भी सुनने को मिलता है, अच्छा काम करो तो भी सुनने को मिलता है। तो अपने को रोज का एक्सपीरियंस है या नहीं है? परंतु अपन दुखी सुखी हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे आप तो मस्त रहो अपने आनंद में, मदमस्त हाथी की तरह मस्त रहो। हाथी के पीछे कितने, हाँ कितने कुत्ते भोगते हैं, उनके से हाथी प्रभावित होता है क्या?
क्या वो रुक जाता? वो अपनी चाल में चलता रहता है और एक समय कुत्ते भी पीछा भोगना छोड़कर बंद कर कर वो भी साइड में हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव अपने को ऐसा मदमस्त हाथी बनवा रहे हैं कि तुम तो अपने निज नाम के आनंद में मस्त रहो, बाकी संसार वाले तो भोगते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेगी, तुम तो अपने आनंद में मस्त रहो। तीन तज ताप को हो ये सेठा। तो आप छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञानी, और प्रभावित हो रहे हैं तो भरम ज्ञानी। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी बोलता है कि सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है, सर्दी भी सताएगी, गर्मी भी सताएगी, कभी बारिश का भी प्रकोप होगा, सब होगा। होने की चीज कोई रुकने वाली नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, मुझे गर्मी नहीं लगेगी, पर उससे प्रभावित नहीं होगा, सुखी या दुखी नहीं होगा, ये फर्क पड़ेगा। वो तो जिसको बहिरंग पर्चे है वो इसका उपाय कर सकता है, परंतु ये सस्वरूप की कला में कोई बहिरंग पर्चे है ही नहीं। इसमें जो भी है क्या है? घट पर्चे है। तो घट पर्चों में ऐसे करामा चेन करतूत कुछ भी नहीं है कि बारिश हो रही है तो रोक दो, ठंड लग रही है तो रोक दो, गर्मी लग रही है तो रोक दो, वो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें तो एक शुद्ध स्वरूप आत्मा बनकर परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है। संसार के जितने भी ताप है वो आते रहते हैं, परंतु उससे प्रभावित आत्मा नहीं होती है। तो तीन तज ताप को हो ये सेठा। और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति कैसी बनती है? और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति कैसी बनती है? सुनो आप, मजा आएगा आपको अभी, फिर बाद में पूछो कैसे। अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कपड़ा आन ओढ़ाए को ले चले, दिल माय रीजना रिस आवे, देह भर लाट मुख बेण सो सुहावना, लोक तिहु सब सो लांग बोले, भवन के ऊपर गिगन में घर करे, जा आसमान की पोल खोले, चंद्र नहीं सूर नहीं रात नहीं दिन है, करम की रेख पर मेघ मारी, दास सुख राम कह लछिए जानिए, पराशक्त भक्त है एम सारी। अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे। ब्रह्म ज्ञानी कैसा हो जाता है? मूर्ति व्रत हो जाता है। मूर्ति होती है ना, मूर्ति स्टेचू होता है। तो स्टेचू को आप जो भी बनाया है, आपकी इच्छा है भोग लगाने की, प्रसाद चलाने की, उसको खिलाने की, तो वो तो जो भी आप उसको रखोगे उसके सामने बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी अच्छी बात है। मूर्ति कभी बोलती है कि नहीं मेरे को तो रसगुल्ले ही रखने हैं, मेरे को दाल रोटी नहीं चाहिए। दाल रोटी का भोग लगाओगे तो भी स्वीकार, रसगुल्ले का भोग लगाओगे तो भी स्वीकार। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और वृक्ष में रहता है, वन में तो जाने की जरूरत ही नहीं। वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी को तो गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ में जो आज बन गया उसको सहज रूप में ग्रहण कर लिया, क्योंकि अंजल की काया है, काया को बनाए रखने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा। तो अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, खाने के लिए जो भी दिया है वो सहज वृत्ति के अंदर खा लिया, विशेष कोई इच्छा नहीं है। नमक कम है तो भी वो चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहा है कि तुझे खाना बनाना भी नहीं आता है, नमक तो और लेके आओ, सहज वृत्ति के अंदर खा लिया। और ऐसा नहीं, ये तो हमको नहीं भाता है। तो दृष्टि कहाँ की है? महत्ता कहाँ की है? शरीर की है। आत्मा का भी परमात्मा का आनंद दूर दूर तक नहीं है। तो अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे। मूर्ति को आप जलाभिषेक करो तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं करो मूर्ति कुछ कहने के लिए आएगी क्या? आपने पानी पिला दिया, पानी परोस दिया, रोटी परोस दिया, सहज वृत्ति के अंदर जो मिल गया वो आरोग लिया, और उसको कोई अपेक्षा नहीं है। कपड़ा आन ओढ़ाई को ले चले, रीजना दृश दिल माय आवे। वो मूर्ति को किसी ने कपड़े पहना दिए, अच्छे नए वस्त्र। हाँ, जैसे अभी गणेश चतुर्थी थी तो कपड़े क्या कर दिए थे? चेंज कर दिए थे। और नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, गणेश जी कुछ कहते क्या? नहीं कहते। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी की कैसी स्थिति है? कपड़ा आन ओढ़ाई को ले चले, या तो आकर ओढ़ा दो या
उड़े हुए को भी ले जाओ। ये तो डायरेक्टर ने जैसा बताया है रोल कि ये कर दो, ये कर दो, इस सियासन पे बैठ जाओ, इस सियासन से उतर जाओ, उसके अंदर खाते में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो किसके समान हो जाता है? मूर्ति के समान हो जाता है। वो कितना सरल है या कठिन है? अपने को तो कोई थोड़ा सा बोले तो मूर्ति की आंखें तो पूरी तन जाती है, फिर थोड़ा और बोले तो जो हाथ में आया और ये उठा के मूर्ति ऐसे उठाती है, मूर्ति अपने हाथे को तनाती है क्या? अपने को तो आ जाता है ना गुस्सा फटाफट, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो जिस दिन ऐसे मूर्ति सम हो जाएंगे समझ लो कि ब्रह्मज्ञानी हो गए, कोई मूर्ति प्रभावित होती ही नहीं है। तो फिर सारे झगड़े देवरानी जेठानी के भी खत्म हो जाएंगे, सास और बहू के भी खत्म हो जाएंगे। देवरानी में भी क्या लगेंगे? राम जी लगेंगे। जेठानी में भी क्या लगेंगे? राम जी लगेंगे। अब किससे बेर करूं, किससे द्वेष करूं? राम जी से बेर करना कोई अच्छी बात है? नफे का सौदा है, लाभ और क्या नुकसान का सौदा है? राम जी से बेर नुकसान का सौदा। और संसार वालों से करे तो करे, राम जी से बेर करे वो तो संभव ही नहीं है। राम जी ने कुछ ये गलत जो अभी निभा रहे, कुछ गलत भी कर दिया तो कोई बात नहीं, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तो बैठकर अपनो भवन उवार। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। अपने को लगता नहीं उसने मुझे दुख दिया, देवरानी ने दुख दिया, जेठानी ने दुख दिया, तो सब जग ईश्वर रूप है। वो तो अपना अपना रोल निभा रहे। उनके भीतर मूल में तो परमात्मा ही है ना, मूल में तो आत्मा ही है ना। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, कोई भला नहीं कोई बुरा नहीं। वो तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट परमात्मा रूपी डायरेक्टर ने दी है, सब अपना अपना रोल निभा रहे। कोई भला नहीं हो गया, कोई बुरा नहीं हो गया। आत्मा तो आत्मा है, केवल बाहरी आवरण से जैसा अभी नाटक करने के लिए मिला है वैसा वो नाटक कर रही है। नाटक को नाटक ही समझो तो झगड़ा भी सारा समाप्त हो जाएगा। सब जगत ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जामे जैसी भावना तैसो ही फल हो। जिसको जैसी भावना है उसको वैसा फल मिल जाएगा। जिसको जैसा रोल दिया है वैसा वो रोल निभा रहा है। उसके हाथ की भी बेचारे की क्या बात है। कोई अज्ञानी होता है जैसे अपने पर बुरा करता है तो अपन समझते हैं देखो जीव ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, अपन तो क्या करे। परमात्मा ने अभी इसको बुद्धि ही वैसे ही दी है, रोल ही ऐसा दिया, तो अपन सहज वृत्ति में आएंगे, अपनी सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अपना अंतर्द्वंद भी मिट जाएगा, और अपना अंतर्द्वंद मिट गया तो अपन तो अपने आनंद में अवस्थित हो गए। तो फायदा किसका हुआ? दूसरों को माफ करने से अपना ही फायदा हुआ। वरना अपन जलते रहेंगे ईर्ष्या की आग में, तो अपना ही बिगाड़ा करेंगे, दूसरे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कपड़ा आन ओढ़ाए कूले चले, दिल माय रीझ ना रीस आवे। संसार की वस्तु अपने को लाकर किसी ने दे दी, प्राप्त हो गई, तो भी खुशी नहीं है। वो वस्तु को ले गया, चली गई, तो भी गुस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति बने, सहज वृत्ति की स्थिति बने, मतलब नाटक को नाटक ही समझे, तब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। और उसको सच्चा समझ लिया, मतलब मालिकाना हक समझ लिया, ये वस्तु किसकी है? मेरी है। मेरी वस्तु को तुम कैसे ले जा सकते हो? तब तक तो ब्रह्म ज्ञान नहीं आया है। अन्न मुख माय को देते है, ग्रास को नीर जल पाविया पीत भावे। कपड़ा अण ओढ़ाय को ले चले, रीझना रीस दिल माय आवे। देह भर लाट मुख बेण सो सुहावना, लोक तिहु सब सो लांग बोले। उसकी देह भी बड़लाट करती है, किससे? राम नाम के नूर से बड़लाट करती है। देह पर लाट मुख बेण सो सुहावना, मुखार बिन से कौन से वचन निकलते हैं? ऐसे ब्रह्म ज्ञान के ही वचन निकलते हैं, केवल ज्ञान के ही वचन निकलते हैं, गठपड़चों के ही वचन निकलते हैं। वो शरीर संसार की, राष्ट्र की, समाज की, इधर उधर की बातें फिर कहीं मिलता है तो भी करता नहीं है। मुख बेण सुहावना, लोग त्यों सब सो लांग बोले। वो तीन लोगों की बात वो बोलता कौन से लोग की है? लोग तीनों सबसो लांग बोले। तीन लोगों को लांग कर चौथे लोग की बात ही करता है कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? भवन के ऊपर गिगन में आसमान की पोल खोल। अब उसकी देह दृष्टि नहीं है। भवन कौन सा? ये शरीर। तो शरीर पर अब दृष्टि
नहीं है। उसकी दृष्टि, उसकी सुरता तो कहाँ लगी हुई है? शब्द में लगी हुई है, शब्द का आनंद ले रही है। चंद्र नहीं सूर्य को, रात नहीं दिन है, न तो उसके लिए अब सुख है रात्रि रूप, न तो दिन रूपी सुख है, न रात्रि रूपी दुख है। चंद्र नहीं सूर्य को, रात नहीं दिन, दिन रात उसके लिए कैसे हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। सुख दुख उसके लिए कैसे हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। और जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, उससे भी आगे वो तो सुपर्णा की धार में भजन का आनंद लेता रहता है। कोई स्वर विज्ञान भी अब उसको साझने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय माया स्वर चल रहा है, इस समय द्वारा दया स्वर चल रहा है, इस समय ये काम करो, उस समय ये काम करो। स्वर विज्ञान में ऐसा देखा जाता है, परंतु उसके तो सुपर्णा चलती रहती है, तो हमेशा ही अच्छा होता रहता है। कर्म की रेख पर मेख मारी, जितने भी कर्म है उस पे मेख मार दिया है। रबड़ होता है, रबड़ इरेजर, सारा इरेजर से कर्मों को मिटा दिया। कैसे? श्वास और उश्वास में इरेजर को इधर उधर दोनों तरफ अपन चलाते हैं, फटाफट फटाफट मिटा देते हैं। तो कर्मों को बहुत सारा आवरण इस सूक्ष्म शरीर पर लगा हुआ है, परंतु भजन के द्वारा, श्वास उश्वास के सेवन के द्वारा सारी कर्मों को क्या कर दिया उसने? निज नाम रूपी इरेजर के साथ में मिटा दिया। तो अब कोरा कागज हो गया। तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे परमात्मा ही है। जब तक कर्म होंगे तब तक तो धर्मराज के दरबार में न्याय चुकाने के लिए जाना पड़ेगा। दास सुख राम कह लक्ष्य जानिए, पराशक्त भक्त है एम सारी। तो ऐसी स्थिति बन जाए जिस दिन मूर्ति सम हो जाए, किसी से कोई प्रभावित नहीं हो रहे, तो कह सकते हैं कि ब्रह्मज्ञानी। बाकी तो कौन से कहने के मात्र के ब्रह्मज्ञानी है, वास्तविक खाते में तो ब्रह्म ज्ञानी ही है। तो अपने को भूल का सुधार करना है और आगे बढ़कर परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम।